श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से अपराह्न कालीन सद्ग्रंथ पाठ श्रवण। गर्मी के दिनों में 3-4 बजे अपराह्न काल में आप अपने आवास के उत्तर बगल बरामदे में और जाड़े के दिनों में दक्षिणी निचले बरामदे में जहाँ कुछ कुछ धूप आती है, बिछावन लगाई रखी चौकी पर ग्रंथ पाठ सुनने के लिए बैठते हैं। आपके सामने पूज्य संत सेवी बाबा, पूज्य श्री शाही बाबा, पूज्य श्री राम लगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा, मैं और अन्य भक्त दर्शनार्थी बैठते हैं। महिलाएं पुरुषों से अलग बैठती हैं। उक्त व्यक्तियों में जिनको आपका आदेश होता है वे माइक के आगे बैठकर ग्रंथ पाठ प्रारंभ करते हैं। पूज्य श्री हरिनंदन बाबा और मैं कभी कभी पद्य साथ साथ और गद्य अलग अलग पढ़ते हैं। कुछ देर तक हम दोनों से पढ़ाने के बाद पूज्य श्री संत सेवी बाबा अथवा पूज्य श्री शाही बाबा को पढ़ने कहते हैं। पाठ्य ग्रंथों में रामचरितमानस, वाल्मीकिय रामायण, अध्यात्म रामायण, योग वासिष्ठ, श्रीमद् भागवत, महाभारत, संतों के जीवन चरित्र आदि होते हैं। बंगला भाषा और लिपि में लिखित धर्म ग्रंथों के पाठ पूज्य श्री संत सेवी बाबा ही करते हैं और हिंदी अनुवाद भी वे ही सुनाते हैं। ग्रंथ पाठ सुनते सुनते बीच बीच में आप अंतर्मुख भी हो जाया करते हैं। कारुणिक प्रसंग आने पर बिलख भी उठते हैं। पाठ से संबंधित चर्चा करते हैं। पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थ पर्याय शब्दकोश में देखने कहते हैं। लगभग 5:30 बजने को होते हैं तो आपको इसकी सूचना दी जाती है। कभी तो पाठ समाप्ति की आज्ञा देते हैं और कभी कथा प्रसंग में आपका मन इतना लग जाता है कि 7-8 बजे रात तक पढ़वाकर सुनते ही रहते हैं। संगीत के बड़े प्रेमी होने के कारण इस समय आप कभी कभी हारमोनियम, तबले, ढोलक, एकतारे, करताल आदि साज बाजों के साथ संतवाणी जैसे होली, चैत, 12 मासा, चौमासा आदि गवाते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ समाप्त होने पर पहले महिलाओं से फिर पुरुषों से हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहते हैं, पाठ समाप्त हो गया, अब आप लोग अपना अपना बासा जाइए, मेरे नज़दीक नहीं आइए, दूर से ही हाथ जोड़ लीजिए। आवश्यक बातें करने वाले लोग हम सेवकों के माध्यम से आपसे बातचीत करते हैं, अन्य लोग हाथ जोड़कर चले जाते हैं। 2-2.5 घंटे तक बैठे बैठे आपकी कमर दुखने लगती है, अतः आपको चौकी पर लिटा देता हूँ। बिजली की अनियमित आपूर्ति होने के कारण कभी कभी संध्या काल में विद्युत धारा के न आने पर लालटेन बालनी पड़ती है। इसीलिए चित लेट जाने पर आप मुझसे कहते हैं कि भगीरथ जाओ लालटेन साफ करके रखो। अब आपके आवास के लिए एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर, विद्युत उत्पादन यंत्र की
व्यवस्था हो गई है, लेकिन उसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता। मैं लालटेन साफ करके अथवा बालकर ले आता हूँ और तब आपसे कहता हूँ कि हुजूर अब टहलने के लिए चला जाए। इस पर आप पूछा करते हैं कि लालटेन साफ करके जला लाया? हाँ कहने पर प्रायः प्रतिदिन कहा करते हैं, अच्छा ले चलो टहलने के लिए। किसी किसी दिन टहलने के लिए चलने को कहने पर कुछ नहीं बोलते, मात्र हाथ के इशारे से ठहरने कहते हैं। 2-4 बार आग्रह करने पर कभी कभी ऐसा भी कहा करते हैं, ठहरो अभी तमाशा देख रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आप किसी विचार में लीन रहते हैं अथवा दिव्य दृष्टि से कोई दूरस्थ दृश्य देख रहे होते होंगे, इसीलिए आपकी टहलने की इच्छा नहीं हुआ करती है। एक दिन ऐसी ही स्थिति में आप चित्त लेटे हुए थे। आपसे जब बैठने के लिए कहा गया तो आपने कहा, जानते हो हम वैसे लेटे रहते हैं। हमारी श्रवण शक्ति बड़ी जोर प्रबल है। आपके ऐसा कहने का तात्पर्य यह था कि आप लेटे लेटे दूर में हो रही बातों को भी सुनते रह सकते हैं। किन्हीं संत के लिए ऐसा असंभव नहीं है, क्योंकि जिनकी सूरत सार शब्द में लग जाती है उन्हें दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उक्त स्थिति में थोड़ी देर रहने के बाद कभी टहलने निकलते हैं, कभी कह देते हैं, आज मैं नहीं टहलूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का एक प्रवचन सुन लीजिए। रुलाकर जाना चाहिए। प्यारे लोगों, संत कबीर साहब ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो आए हैं वे अवश्य जाएंगे। जिन्होंने अच्छा काम किया है वे सिंहासन पर जाएंगे। दूसरे जो अच्छे काम नहीं करने वाले हैं वे जंजीर से बंधे हुए जाएंगे। हम लोगों को चाहिए कि सिंहासन पर जाएं, आराम से जाएं। जो अच्छे काम नहीं करते हैं वे दुख में जाते हैं। ईश्वर भजन में मन लगाना चाहिए। जाना अवश्य है, लेकिन रुला कर जाना चाहिए। रुलाना यह कि लोग कहें कि वे अच्छे थे, हम लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। यह अच्छा काम सबको करना चाहिए। जो तन मन धन से लोगों की मदद नहीं करते हैं वे जंजीर में बंधे जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई अच्छा नहीं कहता। भाई बंधु कुटुंब परिवारा, राजा रयत सकल पसारा, सातों स्वर्ग हूँ केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर वो ही, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। महर्षि में ही पदावली। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।